टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करते हैं। हमरा तेजस्वी तो आज कमाल कर दिया। क्या बात, क्या जवाब दिया है भाई मोदी को। दिखा दिया है कि भाई एक 34 साल का युवा जो है ना, तेरे से डरने वाला नहीं है। क्या अंदाज आज तेजस्वी ने दिखाया है भाई, मान गए। आज पूरा देश के मीडिया में जो तो मीडिया हम लोग तो दो पार्टी में बटे हुए हैं ना, एगो मोदी जी के साथ, एगो मोदी जी के से खिलाफ। तो मोदी जी के खिलाफ वाला जो मीडिया है आज तो बाप रे गर्दा छुड़ाए हुए हैं कि आज तो तेजस्वी तो मोदी का रगड़ दिया, मोदी को औकात बता दिया और जिसको जो मन हो रहा है कहे जा रहा है एकदम। अरे हम अब अभी कहते हैं कि दोनों में फिक्सिंग मैच है। आपको बड़ा गड़बड़ लग रहा होगा ना। हम बार बार कहते हैं कि देखिए अंडर टेबल फिक्सिंग है और फिक्सिंग इस बात को लेकर है कि दोनों को जो है ना मुजरा का जो है मौका देते रहना है। जो जितना बढ़िया मुजरा कर ले अपना 2-4 गो सीट जीत ले। दोनों मौका दे रहे हैं। कल कहाँ बोले थे प्रधानमंत्री कि जेल भेज देंगे, वो सब सोचते हैं काराकाट में। और चुनाव कौन लड़ रहा है? उपेंद्र कुशवाहा। और उसके खिलाफ कौन चुनाव लड़ रहा है? पवना। सब कहता है ना पवना लड़ रहा है, पवन सिंह। वहां सवर्णों का इतना वोट है कि अगर सिर्फ सवर्णों का वोट ही पवन सिंह ले जाए तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं लड़ाइयों में नहीं रहेगा। और आप गौर करिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि मोदी को बिहार में सबसे ज्यादा अगर ताली बजा तो वही काराकटबे में बजा जब वो बोले कि लालू को हम जेल भेज देंगे। जरा सुनिए और जरा गौर से सुनिएगा, तब फिर हम राजनीति जो कहने जा रहे हैं वो राजनीति को समझिएगा। को एक और गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुन लिए, देख लिए कितना ताली बजा। मतलब कि जो वहां सवर्ण है ना, जो मोदी से गुस्सा में है, एनडीए से गुस्सा में है, सब जगह गुस्सा, तब ना पवन सिंह के साथ सब घूम रहा है, उसको जो है एक लुभाने का कोशिश की कि ललुआ तो हर जेल भेज देंगे हम, ललुआ का भेज देव जेल तभी रिचार्ज हो जाए। वहाँ का जो बाबू साहब भूमियार ब्राह्मण सब जो है ना, जो सुतल है, चार्जे नहीं हो रहा है, रामों के नाम पर चार्ज नहीं हुआ, हिंदू मुसलमानों के नाम पर चार्ज नहीं हो रहा है, तो आखिर चार्जवा होगा कैसा? ललुआ थोड़ा गरिया के देखते हैं और कहेंगे ललुआ को तो जेल भेज देंगे। वो लोग तो ललुए सुनना पसंद करता है। तो जिस भाषा का वो इस्तेमाल किए, मुजरा नचाने से लेके और जेल भेजने तक आनंद हो गया। तो जो पवन माहौल बना रहे थे उसको कम करने की कोशिश है। यही राजनीति है, समझिए। और अब देखिए हमारे तेजस्वी भाई को, मेरा भाई एकदम जोरदार जवाब दिया, लेकिन जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहां दिया? दानापुर के दियारा में, प्योर यादव के सामने। जैसे उस सवर्णों के सामने लालू को जेल भेज के बात कह के वहां रिचार्ज कर रहा था, यहां हमारे तेजस्वी भाई यादव जी सबको रिचार्ज कर रहा था, क्योंकि सामने राम कृपाल है। अब आप समझिए मोदी क्या चाहते हैं, राम कृपाल जीते कि हारे? राम कृपाल और मीसा भारती दोनों यादव आमने सामने है। 25-30% वोट यादव का ले ही आते हैं राम कृपाल। लेकिन जिस तरीके से जेल भेजने वाला बात की है तो यादव सब वोट करेगा राम कृपाल को। तो दियारा में, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़ा ही, दियारा में भी दहाड़ दिया और अपने आप को कृष्ण से जोड़ लिया कि भाई कृष्ण जी जेल में थे ना तो हम लोग भी जेल में रहेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। तो जरा वो भी सुन लीजिए। लालू नहीं चला तो लालू जी का बेटा चला जाएगा। बोलते हैं कि जेल भेज देंगे,
हम बोलते हमारे भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था। और हम बिहारी हैं मोदी जी, खाटी बिहारी, गुजराती से डराते नहीं है। बताओ, गुजराती लोग से डरा जाओगे? लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई को जीतना है। सुन लिए, सबसे अधिक ताली पड़ा ना तेजस्वी की उसी बात पर। तो यही सियासत है, और इसी सियासत को समझिए। कोई भी नेता बिना मतलब नहीं बोलता है। कोई भी नेता कुछ भी बोलता है, उसका कुछ न कुछ लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है। तो काराकाट में सवर्ण को साध रहा था मोदी, तो ललुआ जेल की गप कर रहा था। यहां यादव को साध रहा था तेजस्वी, तो कृष्ण और मोदी को चुनौती दे रहा था। यही राजनीति है, और इस राजनीति को समझने की जरूरत है। वैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उम्र के उस पड़ाव पर भी हैं जो उनको भाषाई मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस बार जो स्थिति है, उस स्थिति में उनको समझ में आ गया है कि मर्यादा के चक्कर में रहे सब कुछ लूट जाएगा। मतलब मंगलसूत्र से मुजरा तक आ गए, फिर भी उनको शांति महसूस नहीं हो रहा है। लालू के प्रति ललुआ तक पहुंच गए, जेल भेजने तक पहुंच गए, फिर भी उनकी सियासत सध जाए तो बड़ी बात है। वैसे अंतिम चरण के चुनाव में इस तरीके से चीजें सामने आएंगी, किसी ने सोचा नहीं था।